हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने कल अलंकार का फर्स्ट पार्ट किया था, जिसमें हमने शब्दालंकार के अंतर्गत हमने अनुप्रास अलंकार के सभी भागों को अच्छे से और आसानी से और धीरे धीरे कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसी तरह आगे बढ़ेंगे। आज हम करेंगे शब्दालंकार के जो आगे प्रकार हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। यदि आप टीचिंग पॉइंट में अकेडमी पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीटेट की तैयारी कराई जा रही है। और जैसे कि हमने अभी तक बता दिया आपको, हर वीडियो बताते हैं कि हमारा हिंदी का सिलेबस ख़त्म होने वाला है। हम इसके बाद समाज विज्ञान का टॉपिक लेकर आएंगे जो आपके सिलेबस के अनुसार रहेंगे। आपसे एक अनुरोध है, यदि आप टीचिंग पॉइंट अकेडमी पर पहली बार आए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे जैसे वीडियो डालेंगे आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अब बिना टाइम खराब किए सही चलते हैं आज के टॉपिक पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। कौन सा? श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। देखिए, जो श्लेष अलंकार है इसे हम एक तरह से बोल सकते हैं चिपका हुआ अलंकार। कैसा? चिपका हुआ अलंकार। देखिए, जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग में आया हो, क्या? जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग में आया हो किंतु प्रसंग के अनुसार उसके दो या दो से अधिक अर्थ हों, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। कैसे? जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग में आया हो किंतु प्रसंग के अनुसार उसके अर्थ दो या दो से अधिक हों, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें जो पानी है इसका इसमें पानी जो अर्थ है वह अलग अलग है। देखिए, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इसमें जो पानी है इसके एक पानी का अर्थ है चमक, और दूसरा पानी का अर्थ है सम्मान, और तीसरा है जल। देखिए, मोती के लिए जो पानी होगा चमक के लिए होगा, और यदि किसी व्यक्ति है उसके लिए पानी मतलब है सम्मान, और अगला पानी का अर्थ है जल। क्या हुआ? मोती गए न उबरे, मोती गए न उबरे मोती मानुष चून। देखिए, जो यहाँ पानी है इसका 3 अर्थ होते हैं। देखिए, अगला है क्या है? सुबरन की खोजत कवि पे बेचारी चोर। देखिए, सुबरन तो जो कवि होता है वह, जो सुबरन का अर्थ क्या है? शब्द, स्त्री और सोना। यदि कवि है तो क्या खोजेगा? शब्द है। यदि कोई चोर है तो क्या खोजेगा आपके लिए, अपने लिए? वो सोना। जो यदि कोई ऐसा व्यक्ति है, मतलब जो व्यभिचारी, वह क्या खोजेगा? स्त्री। यहाँ पर जो सुबरन का शब्द का अर्थ है, तीनों के लिए अलग अलग प्रयोग हुआ है। सुबरन की खोजत कभी व्यभिचारी चोर। यहाँ पे क्या खोज रहा है? कभी शब्द खोजेगा, व्यभिचारी का खोजेगा, स्त्री खोजेगा, और चोर जो है वह सोना खोजेगा। तो आपको यहाँ पर एक ही शब्द की 2 या 2 से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, तो आपके यहाँ पर होगा आपका श्लेष अलंकार। इसीलिए इसे चिपका हुआ अलंकार कहते हैं, क्योंकि देखिए एक ही शब्द में 3 अर्थ चिपके हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? चिपका हुआ अलंकार। चलते हैं अगले बार। अगला हमारा है यमक अलंकार। कौन सा? यमक अलंकार। अब हम पढ़ेंगे यमक अलंकार। देखिए, जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हो, देखिए उसमें एक ही शब्द था तो उसका अर्थ हर बार अलग अलग आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक ही। जब यहाँ पर कोई क्या यहाँ पर है? 2 या 2 से अधिक शब्द है, 2 या 2 से अधिक शब्द बार बार प्रयोग में आया हो। क्या? जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग में आया हो किंतु हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो। क्या? शब्द तो बार बार आया हो, 2 या 2 से अधिक बार आया हो, लेकिन उसका हर बार
जो अर्थ है वह अलग अलग होना चाहिए। आपका वहाँ पर होगा कौन सा, यमक अलंकार। क्या, जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आया हो किंतु हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार है। देखिए हमारा जो पहला उदाहरण दिया गया है, तव पर वरह उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। क्या, देखिए जहाँ पर जो पहले उर्वशी है इसका अर्थ है अप्सरा। क्या, अप्सरा। और जो हमारा इसके बाद है एक उर्वशी यहाँ पर आया है तो यह है हृदय में बसना। क्या, हृदय में बसना। और जो यहाँ पर हमारा अगला उर्वशी आया है यह है गले का हार। फिर क्या हुआ, तू पर वरह उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हृदय में बसा हुआ है, यहाँ पर हुआ गले का हार और यहाँ पर उर्वशी का अर्थ हुआ अप्सरा का नाम। तो क्या हुआ आपका, देखिए यहाँ पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आया है लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग है। तो आप क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका यमक अलंकार। देखिए अब नीचे वाले देखिए, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वह खौर खाए बौराए जग पाए बौराए। देखिए क्या है, एक कनक का अर्थ है यहाँ पर क्या है, धतूरा। क्या है, धतूरा। और एक कनक का अर्थ है सोना। अब देखिए कर जो कोई धतूरा खा लेगा वो भी बौरा जाएगा और जो सोना पा जाएगा वो भी बौरा जाएगा। मतलब जो अधिक सोना पा जाएगा वो भी खराब ही है, एक तरह से बौरा जाएगा। मतलब क्या है, तो ये देखिए अब यहाँ पर भी एक ही शब्द बार बार आया है लेकिन दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग हैं। यहाँ पे क्या होगा आपका यमक अलंकार। अब हम चलते हैं अगले अलंकार पर जो है हमारा वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा, वक्रोक्ति अलंकार। देखिए जो हमारा वक्रोक्ति अलंकार उसमें है कि जब किसी वाक्य में वक्ता के कथन का आशय किसी दूसरे के अर्थ से लिया जाता है। क्या है, जब किसी वाक्य में वक्ता के कथन का आशय किसी दूसरे अर्थ से लिया जाता है वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। कौन सा, वक्रोक्ति अलंकार होता है। अब वक्रोक्ति अलंकार दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, कुका वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। कौन सा, कुका वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। हम पहले देखेंगे कुका वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा, कुका वक्रोक्ति अलंकार। देखिए कुका वक्रोक्ति, वक्ता कहता है कुछ और, इसमें क्या है आएगा, वक्ता कहता कुछ और है किंतु कंठ की आवाज के कारण। क्या, किंतु कंठ की आवाज के कारण अथवा जाने या अनजाने में श्रोता सुनता कुछ और है। क्या है, कुका वक्रोक्ति में होता है वक्ता कहता कुछ और है लेकिन उसकी कंठ की आवाज के कारण या फिर जाने अनजाने में जो श्रोता है उसका अर्थ कुछ और लगाता है। तो यहाँ पर हमारा होगा कुका वक्रोक्ति अलंकार। अब देखिए, देते हैं वरदान शिव भाव चाहिए मीत। क्या, देते हैं शिव, देते हैं वरदान शिव भाव चाहिए मीत, भोले को वरदान हित भाव चाहिए मीत। अब देखिए दोनों टाइम पर एक ही शब्द कहा गया है लेकिन दोनों बार उसका जो अर्थ है वह बदल जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके यहाँ पे होगा कुका वक्रोक्ति अलंकार। और जो हमारा अगला अलंकार है वह है श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। अब देखिए श्लेष वक्रोक्ति अलंकार में श्रोता जानबूझकर वक्ता के कथन का दूसरा अर्थ निकालता है। क्या यहाँ पर जो सुनने वाला है वह वक्ता के जो कथन का दूसरा अर्थ जानबूझकर निकालता है। वह जानता है कि वक्ता कहने का अर्थ फिर भी वह वक्ता के अर्थ का दूसरा अर्थ निकालता है। मतलब जो यहाँ पर व्यक्ति है उससे पता है कहना क्या चाह रहा है लेकिन फिर भी वह उसके अर्थ का अनर्थ किए दे रहा है, कैसे बोल सकते हैं, दूसरा अर्थ निकाल ले रहा है। जैसे देखिए
को तुम इत आए, देख क्या करा है, को तुम इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितऊ बरसो। मतलब क्या मतलब है, क्या है, देखिए क्या है, को तुम इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहु बरसो। इसमें जो राधा जी हैं, जब कृष्ण जी उनसे राधा जी से मिलने गए तो राधा जी ने पूछा कि कौन है, तो कह रहे हैं मैं घनश्याम हूँ। तो राधा जी उसका अर्थ निकालती हैं, तो तुम इति कहे आए, जाओ कतहु बरसो, मतलब जाके और कहीं बरसो। फिर वो कहते हैं चित चोर कहावत है, क्या, चित चोर कहावत है। अब देखिए राधा जी कृष्ण जी फिर बोले हम चित चोर कहावत हैं। तो फिर क्या बोली राधा जी, हम तो तहाँ जाओ जहाँ धन है, धन रसो सरसों। मतलब करिए तुम फिर यहाँ क्यों आ गए, तो तुम यदि चोर हो तुम वहाँ पर जाओ जहाँ पर धन रखा है। अब देखिए कृष्ण जी उन्हें बताना चाह रहे हैं कि मैं कृष्ण हूँ, ये घनश्याम हूँ, ये मुझे लोग चित चोर कहते हैं। लेकिन राधा जी हर बार उनके अर्थ का दूसरा अर्थ निकाल रही हैं। यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर हमारा होगा श्लेषा वक्रोक्ति अलंकार। अब देखिए अगले में क्या कह रहे हैं, अगले में राधा जी कह रही हैं कौन है द्वार पर, क्या, कौन है द्वार पर। अब कृष्ण जी बोले हरि में राधे, मतलब हरि में राधे। तो फिर क्या बोला कृष्ण राधा जी ने, क्या वानर का काम यहाँ, मतलब यदि तो बंदर हो तो तुम्हें तुम्हारा यहाँ पर काम क्या है। हरि माने हरि बंदर की प्रयावची होती है। तो क्या करें, यदि आप बंदर हैं तो आपका यहाँ क्या काम है। अब देखिए कृष्ण जी बता रहे हैं कि मैं राधे मैं हरि हूँ। लेकिन जो राधा जी हैं फिर उसका अलग अर्थ निकाल दिया, क्या वानर का यहाँ काम है, मतलब तुम्हारा क्या काम है यहाँ पर। तो क्या हुआ, हर बार उसके जो अर्थ है उसको बदल दे रही राधा जी। तो इसका मतलब क्या है कि श्लेषा वक्रोक्ति में जो श्रोता है वह जानबूझकर उस वाक्य का अर्थ बदल देती है। तो यहाँ पे क्या होगा, श्लेषा वक्रोक्ति अलंकार। दोस्तों आज के लिए वीडियो यहीं तक था। हमने कल और आज में शब्दालंकार के, जहाँ पर शब्दालंकार के हमने सही भाग, चार भाग को पढ़ लिया और उसके अर्थ को पढ़ लिया। अब हम कल से पढ़ेंगे अर्थालंकार। कौन सा, अर्थालंकार। दोस्तों वीडियो यहीं तक था, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक भी टीचिंग पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके यहाँ पर मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और आप ज़रूर कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।